तो मेरे प्यारे यूटी के साथियों, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी में जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। आपकी मेरे प्यारे बच्चे यूपीएसआई 2025 की जो आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज जो चल रही है, उसमें मेरे प्यारे बच्चे आपके जो है कितने सेट कंप्लीट हो चुके हैं? आपके जो है 8 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपका 9वां सेट है। ठीक है, 8 सेट जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये मेरे प्यारे बच्चे आपका 9वां सेट है। ठीक है, और इसमें प्यारे बच्चे जो यूपीएसआई 30 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 के जितने भी आपके क्वेश्चन थे हिंदी के, उनको जो है प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी क्लास 9 है। ठीक है प्यारे बच्चे, और किसी भी मेरे प्यारे स्टूडेंट को जो है नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ नोट्स आपको प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक होगी वो प्यारे बच्चे आपको 2 जगह मिलेगी, कमेंट सेक्शन में भी होगी और प्यारे बच्चे डिस्क्रिप्शन में भी होगी। ठीक है, आप जो है यहाँ से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट्स बनाओगे तो मेरे बच्चे आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो टाइम वेस्ट क्यों ही करना जब मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना नोट्स एज इट इज़। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आज की क्लास का पहला प्रश्न है हमारा कि एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मैं बात करूं प्यारे बच्चे मन्नू भंडारी की। ये कहानी, ये आत्मकथा जो है इनके द्वारा रचित है। किसके द्वारा? मन्नू भंडारी के द्वारा। मन्नू मन्नू भंडारी। क्या है प्यारे बच्चे? एक कहानी यह भी, एक कहानी, एक कहानी यह भी। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है मन्नू भंडारी द्वारा रचित रचित कविता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे प्यारे बच्चे, इस कहानी के लिए, इस आत्मकथा की रचना के लिए इन्हें प्यारे बच्चे कब? 2008 में इनको प्यारे बच्चे 2008 में जो है व्यास सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान दिया गया था प्यारे बच्चे इनको? व्यास सम्मान। इनको जो है व्यास सम्मान दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे कब? 2008 में। आत्मकथा एक कहानी यह भी, इसके लिए इनको जो है दिया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, इनकी और अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं ये भी जान लेते हैं। इनके द्वारा एक कृति लिखी गई है प्यारे बच्चे आपका बंटी। और कौन कौन सी रचनाएं हैं मन्नू भंडारी द्वारा? रचनाएं, इनकी अगर रचनाएं की बात की जाए प्यारे बच्चे, कौन कौन सी हैं? आपका बंटी, आपका आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, 1 इंच, 1 इंच मुस्कान। ठीक है, और महाभोज, महाभोज, महाभोज। ठीक है, और कहानी में एक प्लेट स्लैब। ठीक है, और एक कहानी मैं हार गई। कौन सी? मैं हार गई। एक कहानी यह भी इनके द्वारा रचित है। ठीक है, 3 गुनाहों की एक तस्वीर, 3 गुनाहों की, 3 गुनाहों की एक तस्वीर, एक तस्वीर। ये प्यारे बच्चे सभी कहानियां, यह सच है। एक ये भी है त्रिशुंक, एक त्रिशुंक है। और क्या है प्यारे बच्चे? आंखों देखा झूठा। या देखें, मैंने अभी एक बीच में बोला था यही सच है। एक कविता ये भी है उनकी, कहानी यह है या यही सच है, यही सच है। और एक बताया मैंने प्यारे बच्चे, आंखों देखा झूठ, आंखों देखा, आंखों देखा झूठ। ठीक है, ये सभी कृतियां प्यारे बच्चे मन्नू भंडारी द्वारा रचित हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे मृदुला गर्ग की, इसकी बात करूं मैं, मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग, इनके द्वारा मेरे प्यारे बच्चे जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? अनित्य, एक प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी, अनित्य, अनित्य उर्फ सैम, उर्फ सैम। ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्या है? एक कथा संग्रह है और अनित्य इनके द्वारा रचित एक उपन्यास है। ठीक है, उसके हिस्से की धूप, ये भी एक उपन्यास है। उसके उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप। ठीक है, एक और अजनबी। क्या है प्यारे बच्चे? एक और अजनबी, एक और अजनबी। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? एक यात्रा संस्मरण, एक यात्रा, एक यात्रा संस्मरण। ठीक है, एक कृति है कर लेंगे सब हजम, कर लेंगे, कर लेंगे सब हजम। ये सभी जो है कृतियां मृदुला गर्ग द्वारा रचित हैं। एक इनके द्वारा प्यारे बच्चे कौन सी रचित है? कठ गुलाब, कठ गुलाब। ठीक है, कठ गुलाब। और इस कठ गुलाब के लिए प्यारे बच्चे, इस इन मृदुला गर्ग को जो है क्या दिया गया था प्यारे बच्चे? इनको व्यास सम्मान दिया गया था। व्यास सम्मान मृदुला गर्ग को कब दिया गया था? 2004 में। 2004 में जो है इनको
क्या दिया गया था प्यारे बच्चे? व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती को जो है मेरे प्यारे बच्चे व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया था? 2007 में। व्यास सम्मान, कृष्णा सोबती को जो है व्यास सम्मान प्यारे बच्चे 2007 में दिया गया था। ठीक है, किसको? कृष्णा सोबती को समय सरगम के लिए। किस कृति के लिए? किस कृति के लिए? कृति समय सरगम, समय सरगम, इस कृति के लिए जो है इनको व्यास सम्मान दिया गया था 2007 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महादेवी वर्मा। महादेवी, महादेवी वर्मा। ठीक है, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे महादेवी वर्मा को कौन सा सम्मान दिया गया था? इनको एक सम्मान दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको 1982 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको प्यारे बच्चे कब? 1982 में। और किसके लिए प्यारे बच्चे? कृति यामा के लिए। कौन सी कृति? यामा। ठीक है, इनको जो है प्यारे बच्चे ये 1982 में दिया गया था। इनको जो है प्यारे बच्चे पद्म भूषण कब दिया गया था? इनको जो है पद्म भूषण, पद्म भूषण प्यारे बच्चे इनको 1956 में दिया गया था। ठीक है, और पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण, इनको जो है पद्म विभूषण 1988 में दिया गया था। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? और साहित्य अकेडमी फेलोशिप इनको 1979 में दिया गया था। तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा, मन्नू भंडारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा जो है प्यारे बच्चे कौन सी होगी, ये पूछा गया है। अगर मैं बात करूं कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है, किसकी बात की जाएगी प्यारे बच्चे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? वह शब्द जिनसे हमें, मैं लिखूंगा वह शब्द जिनसे हमें, वह शब्द जिनसे, वह शब्द जिनसे हमें भावना का बोध होता हो, भावना का बोध होता हो। ठीक है, उन शब्दों को, उन शब्दों को प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उन शब्दों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं प्यारे बच्चे, उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा मिठास, ठीक है, भाव का पता लग रहा है ना। धर्म, धर्म, थकावट, ठीक है, और प्यास। ठीक है, इनको बनाने का तरीका प्यारे बच्चे क्या होगा? मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे की जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, इन सभी अव्यय शब्दों से, अव्यय शब्दों से, अव्यय शब्दों से प्यारे बच्चे भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। भाववाचक, भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं, भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे इसमें और कुछ एक चीज और जोड़ दूं मैं, जैसे जैसे प्यारे बच्चे क्या जोड़ेंगे हम इसमें? मैं ये कहूं आव या त्वय, पन, ठीक है, और क्या जोड़ सकता हूं मैं? अव, इमा, ई, ता, अन, आहट। ठीक है, जैसे है ना थकावट, तो आवट जोड़ा इसमें तो ये। ठीक है, और क्या जोड़ सकते हैं हम? लालिमा यानी इमा, इमा तो जोड़ दिया। ठीक है, तो इन शब्दों से जोड़ करके प्यारे बच्चे बना सकते हैं हम। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए मेरे प्यारे बच्चे कि राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा बनानी है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चे राष्ट्र शब्द की जो भाववाचक संज्ञा होगी, आप क्या बना सकते हो प्यारे बच्चे? राष्ट्रीय है ना, तो ता भी तो लगा सकते हो आप इसमें। राष्ट्र में क्या लगा सकते हो? राष्ट्रीयता हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता। अगर राष्ट्र आपको दिया है प्यारे बच्चे, तो क्या लगा सकते हो आप इसको? भाववाचक में बनाओगे तो राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता। ठीक है, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता। ठीक है, अगर मैं और बात करूं, मैं कहूं प्यारे बच्चे वीर का क्या हो जाएगा? वीर का भाववाचक संज्ञा में क्या हो गया प्यारे बच्चे? वीरता। ठीक है, कठोर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कठोरता। ठीक है, तो ये जो है प्यारे बच्चे क्या है? ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें राष्ट्रीयता कौन सा राइट आंसर होगा? राष्ट्रीयता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी, मुंशी प्रेमचंद की
ठीक है। प्रथम कहानी, मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है प्यारे बच्चे? वो है आपकी पंच परमेश्वर। पंच पंच परमेश्वर, ठीक है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे कब? 1916 ईस्वी में रचित की गई थी। पंच परमेश्वर किसके द्वारा? प्रेमचंद की प्रथम कहानी है, ठीक है। इनकी अन्य कहानियां और हैं प्यारे बच्चे। और कौन कौन सी इनकी अन्य कहानियां हैं? जैसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, अनाथ लड़की, कौन सी कहानी है इनकी? एक अनाथ लड़की, ठीक है। और कहानी है प्यारे बच्चे दो बैलों की कथा। दो बैलों की, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, दो बैलों की कथा, हीरा और मोती वाला है ना। दो बैलों की कथा, ईदगाह, ईदगाह, ठीक है। ममता, ममता, पूस की रात, पूस की रात, ये पूस जो है प्यारे बच्चे एक महीने का नाम है, ठीक है। परीक्षा, परीक्षा, नमक का दरोगा, नमक का, नमक का दरोगा, ठीक है। बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, ये सभी कहानियां प्यारे बच्चे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित थी, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे श्याम सुंदर दास की। श्याम सुंदर दास, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं श्याम सुंदर दास द्वारा जो रचित है प्यारे बच्चे? ज्ञान समुद्र, ज्ञान ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सांग योग, प्रदीपिका, सांग योग, प्रदीपिका, प्रदीपिका, ठीक है। और रचना कौन सी है प्यारे बच्चे इनके द्वारा? सुख समाधि, सुख सुख समाधि, ठीक है। अद्भुत उपदेश, अद्भुत उपदेश, अद्भुत उपदेश, और वेद विचार, वेद विचार, ठीक है। उक्त अनूप, उक्त अनूप, ये सभी रचनाएं जो है प्यारे बच्चे। हाँ, एक पंच प्रभाव भी रह गया, पंच प्रभाव, ये रचना है जो प्यारे बच्चे किसके? श्याम सुंदर दास द्वारा रचित हैं, ठीक है। बात करूं प्यारे बच्चे नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे, नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा प्यारे बच्चे कौन कौन सी रचनाएं लिखित हैं? एक है आपका भुलक्कड़ों का देश, भुलक्कड़ों का देश, भुलक्कड़ों का देश, ठीक है। यादें बोल उठी, यादें, यादें बोल उठी, ठीक है। सूर सुषमा, सूर सूर सुषमा, ठीक है। भारतीय संस्कृति और साहित्य, एक है परंपरा और साहित्य, परंपरा और, परंपरा और साहित्य, ठीक है। ये जो है पहले आलोचना और विचार, आलोचना और, आलोचना और विचार, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा, ठीक है। अब जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, पंच परमेश्वर है नहीं, हाँ, क्या नाम है इनका? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो है प्यारे बच्चे पंच परमेश्वर की रचना की गई थी, ठीक है, 1916 में, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? क्या बोला प्यारे बच्चे? जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास, जिसके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, उसे गरीब नहीं कहेंगे, अकिंचन, क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? अकिंचन, ठीक है। क्या कहेंगे? अकिंचन, क्लियर। अगर मैं ये कहूं तो, और इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं हम? अकिंचन, ठीक है। जो पहले जन्मा हो, मैं अपनी तरफ से लेता हूं, जो, जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? अग्रज, क्या कहेंगे? अग्रज, ठीक है। जिसका आदर न किया गया हो, जिसका, जिसका आदर न किया गया हो, न किया गया हो, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे उसको? अनादरत, क्या कहलाएगा वो? अनादरत, अनादरत, ठीक है। अगर मैं कहूं कम बोलने वाला, क्या वाला प्यारे बच्चे? कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, क्या कहता है प्यारे बच्चे? मितभाषी, क्या कहलाता है? मितभाषी, मितभाषी। और ले लेता हूं मैं शब्द जैसे दो बार जन्म लेने वाला, दो बार, क्या होगा प्यारे बच्चे? दो बार
दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? द्विज। ठीक है। जिसे क्षमा किया जा सके, जिसे जिसे क्षमा किया जा सके, जिसे क्षमा किया जा सके क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? वो क्षम्य। ठीक है। जिसको अगर क्षमा किया जा सकता है तो उसको क्या कहेंगे हम? क्षम्य। क्षम्य। ठीक है। अगर बात करें प्यारे बच्चे यहाँ तक हो गया ना? और जैसे भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला, भावनाओं पर भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला, भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला, भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति प्यारे बच्चे क्या कहलाता है? धीरोदात्त। क्या कहेंगे उसको हम? धीरोदात्त। ठीक है। और बात करते हैं प्यारे बच्चे, पीने की इच्छा वाला पिपासु, पीने की पीने की इच्छा वाला, पीने की इच्छा वाला क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? पिपासु। पिपासु। ठीक है। जिसका निवारण न किया जा सके, जिसका जिसका निवारण न किया जा सके, जिसका निवारण न किया जा सके उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? अवर्णीय ना, ओ अनिवार्य। क्या कहेंगे उसे हम? अनिवार्य। जिसका निवारण न किया जा सके वो अनिवार्य होता है। ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि या, रा और ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? या, रा, ला और वा जो है प्यारे बच्चे किस वर्ग के व्यंजन हैं? ये आपके अंतःस्थ व्यंजन हैं। ठीक है। बात करूं प्यारे बच्चे में वर्ण, वर्ण और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका? उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा प्यारे बच्चे वर्ण, या, रा, ला, वा, या, रा, ला और वा। ठीक है। और लिखता हूं प्यारे बच्चे आ, बड़ा आ, का वर्ग, का वर्ग वाले। ठीक है। छोटी ई, बड़ी ई और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? चा वर्ग। ठीक है। और टा वर्ग, कौन सा वर्ग? टा वर्ग। ठीक है। ये सैसठ कोण और रै, और ये रै ऋषि। एक ये वर्ग अलग हो गया। एक ता वर्ग वाला आएगा, ता वर्ग। इसमें क्या क्या जुड़ेगा प्यारे बच्चे? ला भी होगा और सा भी होगा। अब इनकी बात होगी यहाँ पे। ठीक है। इनका जो उच्चारण स्थान होगा अब यहाँ लिखते हैं उनको। देखो, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा प्यारे बच्चे? या, रा, ला, वा का अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है। आ, बड़ा आ का वर्ग क्या हो गया प्यारे बच्चे? कंठय ध्वनि। ये क्या होंगे? कंठय ध्वनि, कंठय ध्वनि आ का। ठीक है। और ई चा, चा देखो तालव्य है ना, अजीब आपके तालुए से लगेगी। चा, चा 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 बोलोगे तो आप। ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चे? तालव्य, तालव्य ध्वनि। ठीक है। कौन सी है प्यारे बच्चे? चावर्ग वाला तालव्य ध्वनि। और रै ऋषि वाला बात करेंगे तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? ये मूर्धन्य, पिछली क्लास में ही करवाया है आपको। ठीक है। और ये क्या प्यारे बच्चे? ता, ला, सा, ये दंत्य ध्वनि है। ये कौन सी ध्वनि कहेंगे प्यारे बच्चे हम इसको? दंत्य ध्वनि। ठीक है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से इनमें से कौन सा शब्द गृध्र का तद्भव होगा? किसका प्यारे बच्चे? गृध्र का तद्भव क्या होगा प्यारे बच्चे? गीध। देखो तत्सम, बात करें तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव की। तत्सम क्या है प्यारे बच्चे? इसमें इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? तद्भव शब्द। ग्रथ क्या है? एक तत्सम है। ग्रथ क्या है प्यारे बच्चे? तत्सम है। और इसका तद्भव क्या बन जाएगा? गीध। ठीक है। गीध। बात करूं मेरे प्यारे बच्चे में अत्रु, अपनी तरफ से एक वर्ड लिया मैंने। अत्रु क्या है? अश्रु। वो होता ना, जैसे मैं कहूं आर्द्र, मैंने क्या लिया प्यारे बच्चे? सब छोड़ा, आर्द्र ले लिया। आर्द्र का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आधा। क्या हो जाएगा? आधा। उष्ट्र तत्सम है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ऊंट। क्या हो जाएगा? ऊंट। बात करूं प्यारे बच्चे में मक्षिका, किसकी बात करी मैंने? ये मक्षिका। ये क्या है? तत्सम है और इसका तद्भव क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे? मक्खी। ठीक है। मैं बात करूं प्यारे बच्चे मत्सर, या मैं कहूं, मैंने कहा मत्सर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तद्भव में क्या बनेगा? मच्छर। ठीक है। मैंने कहा मस्तक,
मस्तक क्या है? तत्सम है। तद्भव क्या बनेगा प्यारे बच्चे इसका? माथा, फोरहेड। ठीक है। मैंने कहा मंत्रकारी। क्या कहा मैंने? मंत्रकारी। क्या है प्यारे बच्चे? ये मंत्रकारी क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या बनेगा प्यारे बच्चे? मदारी। क्या बन जाएगा? मदारी। ठीक है। मैं कहूं प्यारे बच्चे मृक्षण, इस तरीके से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? मक्खन। क्या कहेंगे उसको? मक्खन। ठीक है। तत्सम और प्यारे बच्चे तद्भव। ठीक है। अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे क्या कहूं मैं? तत्सम में अगर मैं कहूं कि कर्तरी, कर्तरी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तद्भव में ये कैंची बनेगा। क्या हो जाएगा? कैंची। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे तत्सम के लिए रज्जू, तद्भव हो जाएगा प्यारे बच्चे रस्सी। क्या हो जाएगा? रस्सी। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे अ, तत्सम ले लेता हूं मैं भ्रमर। क्या लिया मैंने? भ्रमर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तद्भव में क्या बनेगा ये? भौरा। ठीक है। अगर मैं ले लेता हूं प्यारे बच्चे तत्सम शब्द लेता हूं मैं एक तत्सम 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 कौन सा ले लूं मैं? मित्र। मित्र लिया। मित्र क्या है? तत्सम है। और क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे इसका? मीत। क्या बनेगा? मीत। अगर मैंने एक शब्द लिया प्यारे बच्चे क्या ले लूं? मत्स्य। मैंने लिखवाया इसमें? नहीं लिखवाया ना, मछली होता है वो। अगर मैं लिख लूं प्यारे बच्चे मत्स्य, तो तद्भव में क्या होगा ये? मछली। ठीक है। और शब्द ले लेते हैं प्यारे बच्चे। अगर मैं कहूं परसु, परसु क्या है? तत्सम है। ये परसु क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? फरसा। क्या हो जाएगा? फरसा। ठीक है। अगर हम लेते लेते हैं प्यारे बच्चे कोई शब्द जैसे कि कृत्यग्रह। कृत्यग्रह क्या है? तत्सम है। कृत्य ग्रह क्या है? तत्सम है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कचहरी। कोर्ट वाला कचहरी, कहते हैं ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजश्री किस रचनाकार के प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? कौन सा? राजश्री जो है प्यारे बच्चे ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे रचित है। कौन? राजश्री। कौन सा है? राजश्री। राज्यश्री। ठीक है। इनका जो है प्यारे बच्चे प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। ठीक है। और भी नाटक हैं इनका, सज्जन। और नाटक कौन कौन से इनके? सज्जन है। ठीक है। कल्याणी, कल्याणी परिणय ऐसे करके है। कल्याणी, कल्याणी परिणय। और कौन कौन से हो जाएंगे? प्रायश्चित, प्रायश्चित, प्रायश्चित विशाल, प्रायश्चित विशाल, अजात शत्रु, अजात शत्रु और जन्मेजय, जन्मेजय, जन्मेजय। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? पूरा नाम तो लिखा नहीं मैंने। जन्मेजय का नाग यज्ञ, नाग यज्ञ, ये पूरी कहानी थी उनकी। ठीक है। कामना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कामना। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। और रचना इसकी इनकी प्यारे बच्चे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। ठीक है। और अग्निमित्र एक है इनकी, अंतिम में लिख देता हूं अग्निमित्र। ये सभी रचनाएं जो है प्यारे बच्चे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। ठीक है। ठीक है। मैं इनकी बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, क्या इनको भी कोई पुरस्कार दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको दिया गया है। कौन कौन से प्यारे बच्चे इनको वो मिले हैं? क्या बोलते हैं उनको? पुरस्कार की बात की जाए इनकी, पुरस्कारों की बात की जा रही है यहाँ पे इनकी। ठीक है। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले प्यारे बच्चे? एक तो इन्हें 1938 में, 1938 में प्यारे बच्चे एक पुरस्कार मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक। मंगला प्रसाद, मंगला प्रसाद पारितोषिक, मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है मेरे प्यारे बच्चे इनको दिया गया था। ठीक है। इनकी एक प्रमुख रचना थी। किस रचना के लिए दिया गया था? कामायनी। कामायनी के लिए जो है प्यारे बच्चे इनको दिया गया था। ठीक है। इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे पद्म भूषण भी 2007 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2007 में प्यारे बच्चे इनको क्या दिया गया था? पद्म भूषण। 2007 में जो है इनको पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे। इनको जो है और भी सम्मान मिले थे। कालिदास सम्मान भी इनको दिया गया था। ठीक है। तो लेकिन मेन चीज ये दो इनको जो है मिले थे सम्मान। ठीक है। मैं बात करूं प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अमृत राय, अमृत राय। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है प्यारे बच्चे? जैसे कि नागफनी का देश, नागफनी का देश, नागफनी का देश, जंगल। और क्या प्यारे बच्चे? धुआं। ठीक है। ये उपन्यास था इनका। कस्बे का एक दिन, कस्बे का, कस्बे का एक दिन। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? गीली मिट्टी, गीली मिट्टी। और भोर से पहले, भोर से पहले। ठीक है। सरगम,
सरगम, और प्यारे बच्चे एक और था, क्या नाम था, प्रेमचंद कलम का सिपाही, प्रेमचंद कलम का सिपाही, प्रेमचंद कलम का सिपाही। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रेमचंद कलम का सिपाही जो है, इसके लिए इनको 2000 कब 1963 में, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे, इस कृति के लिए 1963 में क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्यारे बच्चे दिया गया था। किस कृति के लिए, प्रेमचंद कलम का सिपाही, इसके लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। ये जो है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है। अमृत राय को जो है इसके लिए दिया गया था। इसमें प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। मैं बात करूं प्यारे बच्चे शकुंतला माथुर की, शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर द्वारा प्यारे बच्चे कौन कौन सी रचनाएं रचित हैं, चांदनी चूनर, चांदनी चांदनी चूनर। ठीक है। अभी और कुछ, अभी अभी और कुछ। ठीक है। और प्यारे बच्चे लहर नहीं टूटेगी, लहर नहीं टूटेगी। ये सभी कृतियां जो हैं आपकी किसके द्वारा रचित है प्यारे बच्चे, शकुंतला माथुर। ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि विज्ञ का विलोम कौन सा होगा, विज्ञ का विलोम। ठीक है। शब्द, शब्द और प्यारे बच्चे विलोम। ठीक है। ठीक है। हमें दिया गया प्यारे बच्चे विज्ञ, और विज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञ। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। मैं बात करूं प्यारे बच्चे प्रज्ञ, प्रज्ञ का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अप्रज्ञ, अप्रज्ञ। जागरण का क्या हो जाएगा, जागरण का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, शयन, जागरण का हो जाएगा शयन। ठीक है। उपकार का क्या हो जाएगा, अपकार, उपकार का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, उपकार का हो जाएगा अपकार। ठीक है। आदर का अनादर, आदर का क्या हो जाएगा, आदर का हो जाएगा प्यारे बच्चे अनादर। ठीक है। स्थूल का क्या हो जाएगा, स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म, क्या हो जाएगा, स्थूल का सूक्ष्म। ठीक है। और साकार का क्या हो जाएगा, निराकार, साकार निराकार। और अथ का क्या हो जाएगा, इति, अथ का क्या हो जाएगा, इति। ठीक है। और अमृत का क्या हो जाएगा, विष, अमृत का विलोम क्या होगा, विष। ठीक है। और लिखवा देता हूं शब्द विलोम। ठीक है। बात करूं मेरे प्यारे बच्चे में, हर्ष का क्या होगा, विषाद या शोक, हर्ष का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, या तो विषाद भी आ सकता है पेपर में, या फिर प्यारे बच्चे शोक आ सकता है लिख के। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। और प्यारे बच्चे किसकी बात कर रहा था मैं, अलभ्य का क्या हो जाएगा, अलभ्य का क्या हो जाएगा, लभ्य। ठीक है। अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम, अधम का क्या होगा प्यारे बच्चे, उत्तम। अवनत का क्या होगा, उन्नत, अवनत का क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। ठीक है। लापरवाह का क्या होगा, सावधान, लापरवाह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सावधान। ठीक है। उदय का क्या होगा, अस्त, उदय का क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, अस्त। ठीक है। अन्यायी का क्या होगा, न्यायी, अन्यायी का क्या होगा, न्यायी। ठीक है। परुष का क्या होगा, परुष कोमल। ठीक है। ये सभी पर्यायवाची आप याद कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। बात करता हूं प्यारे बच्चे में, विकारी शब्द, कौन सा शब्द, विकारी शब्द। आलतू फालतू झंझट नहीं, जो पूछा जाए वही सीधा समझ में आना चाहिए। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं, विकारी शब्द, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें किसी वाक्य में, जिन्हें जिन्हें किसी वाक्य में, जिन्हें किसी वाक्य में, ठीक है, प्रयोग करने पर, वाक्य में प्रयोग करने पर, किसी वाक्य में प्रयोग करने पर इनके रूप बदल जाते हैं, इनके रूप बदल जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। जैसे मैं ये कहूं, आपके ऑप्शन में से मैं एक उठाता हूं प्यारे बच्चे, लड़का, क्या उठाया मैंने, लड़का। क्या लिख सकता हूं इसको कहीं भी, वह एक लड़का है, या वे बहुत लड़के हैं। ठीक है। और लड़कों, उन लड़कों का
नाम पूछ के आओ। मैंने कहा उन लड़कों को पूछो। तो ये शब्द जो होंगे क्या होंगे प्यारे बच्चे, ये शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें प्यारे बच्चे जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो इनके रूप बदल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्या लिखा है प्यारे बच्चे? बाधा डालना। ठीक है, क्या लिख दिया है? बाधा डालना। बाधा, बाधा डालना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? बाधा डालने का अर्थ क्या होता है? बाधा डालना प्यारे बच्चे रोड़ा अटकाना। क्या हो जाएगा? रोड़ा अटकाना। रोड़ा, रोड़ा अटकाना। ठीक है, और बात करता हूं प्यारे बच्चे मैं यहाँ पे, जैसे आंख का तारा, आंख का, आंख का तारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? बहुत प्यारा। ठीक है, बहुत, बहुत प्यारा। ठीक है, प्यारे बच्चे मैं कहूं थपड़ी बजाना, क्या करना? थपड़ी बजाना। थपड़ी बजाना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका अर्थ उपहास करना। उपहास करना। ठीक है, मैं ये कहूं प्यारे बच्चे आंखों में धूल झोंकना। आंखों में, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? धोखा देना। धोखा देना। ठीक है, और लिखवा देता हूं, जैसे आग में घी डालना। आग में, आग में घी डालना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? मतलब झगड़े को और भड़काना। झगड़े को, झगड़े को और भड़काना। झगड़े को और भड़काना। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? ये बेमेल काम। क्या कहलाएगा ये? बेमेल काम। ठीक है, ईद का चांद होना, मैं कहूं ईद का चांद होना। ईद का, ईद का चांद होना क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये बहुत दिनों बाद दिखना। बहुत दिनों बाद दिखना। बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद दिखना यानी प्यारे बच्चे ईद का चांद होना। ठीक है, दुगड़ी का लाल होना क्या लिखूं मैं? दुगड़ी का, दुगड़ी का लाल होना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका अर्थ दुगड़ी का क्या लिखा है मैंने? हाँ, दुगड़ी का लाल होना यानी गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। गरीब के घर, गरीब के घर गुणवान का, गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। उत्पन्न होना। ठीक है प्यारे बच्चे, और भी हैं बहुत अच्छे अच्छे आते हैं पेपर्स में। आप कहोगे अरे ये तो सर ने कराया था। तो इस तरीके के जो आपको देखने को मिलेंगे वहां। ठीक है प्यारे बच्चे, बीड़ा उठाना, अगर मैं ये कहूं, छोटे छोटे भी आते हैं, बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? दायित्व लेना। दायित्व लेना। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे बाधा डालना यानी रोड़ा अटकाना, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। इसका ये मुहावरा है, अर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? मैंने कई क्वेश्चंस करा दिए, ज्यादातर जो है यण संधि वाले मुझे देखने को मिलते हैं, है कि नहीं? मैं कहूं क्यों यण संधि देखने को मिलते हैं? ये क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चे? ये इत्यादि लिखा हुआ है। ठीक है, देखो इत्यादि। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इति, इति प्लस आदि, ये इसका संधि विच्छेद होगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन पे। इत्यादि शब्द में क्या है प्यारे बच्चे? ये कौन सी संधि है? ये यन संधि है। यन स्वर संधि, यन संधि है। क्योंकि प्यारे बच्चे यदि मैं ये लिखूं, क्या लिखता हूं प्यारे बच्चे में? यदि, किसमें प्यारे बच्चे? ई, ई, छोटी ई, और एक प्यारे बच्चे बड़ी ई, एक छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, और किसके बाद प्यारे बच्चे? रै ऋषि के बाद। 5 वर्ड हो गए, ई ई उ ऊ और रै ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर आए। क्या आए? कोई, कोई अन्य स्वर आए। कोई अन्य स्वर आए। कोई अन्य स्वर आए। ठीक है, तो क्या होगा प्यारे बच्चे? आए तो ई, ई का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? किसका? जैसे आए तो
यहां से लिखेंगे अब, जो छोटी ई और बड़ी ई है मेरे बच्चे, उसका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। और ऊ का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, व हो जाएगा, ठीक है। ऊ ऊ इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, व हो जाएगा। और रै ऋषि का क्या हो जाएगा, और जो रै ऋषि होगी उसका क्या बनेगा प्यारे बच्चे, उसका रै बन जाएगा। इस तरीके से रै बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब एक और एग्जांपल, यदि प्लस अपि क्या होता है प्यारे बच्चे, यद्यपि। इस तरीके से है, क्या है आपका, ये यद्यपि दिया गया है। अब इसको क्या करना है, कुछ संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा प्यारे बच्चे, ये यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। देखो छोटी ई की मात्रा है, स्वर भी है, तो ये क्या बनेगा प्यारे बच्चे, छोटी ई की मात्रा है और स्वर भी है, तो क्या बनेगा, ये यद्यपि बनेगा। क्या बनेगा, ये क्या आएगा इसके स्थान पर प्यारे बच्चे, ई की मात्रा आएगी, तो क्या हो जाता है ये ई, ठीक है। अगर ये कहे, मैं एक और ले लेता हूं प्यारे बच्चे, अन्वय, क्या लिया मैंने, इससे समझ में नहीं आएगा, इससे आएगा अन्वय। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अनु प्लस आया, अनु प्लस आया, क्या आया, उ आया, छोटा उ आया। और क्या आया मेरे प्यारे बच्चे, कोई अन्य स्वर आया, भाई स्वर भी आ गया, ठीक है। ऊ भी आया और ये भी आया, तो ये क्या बना प्यारे बच्चे, ये ऊ की जगह क्या बन गया, ये यू, ये ऊ हटके क्या बनेगा प्यारे बच्चे, ये सिंगल में क्या बन गया, ये वा बन गया। ऊ का क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। तो ये ऊ और आग मिलकर के क्या बने प्यारे बच्चे, वा बन गया, वाह, अन्वय, ठीक है। इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है प्यारे बच्चे आपका, इसमें ऑप्शन नंबर जो है कौन सा है, यन संधि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, पहला है, सीमा अपने से ही चली गई। भाई अपने से ही चली गई, क्या चली गई, कुछ समझ में नहीं आया। सीमा खुद चली गई, ये भी गलत होगा। सीमा आपके आप चली गई, ये क्या होता है, आपके आप नहीं जाएगी, वो तो अपने आप जाएगी ना। तो सीमा अपने आप चली गई, ये राइट आंसर होगा। सीमा जो है अपने आप चली गई, खुद चली गई नहीं लिखेंगे, अपने आप चली गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा। जो स्त्री क्या ना देख सके प्यारे बच्चे, सूर्य भी ना देख सके, तो उसे हम असूर्यपस्या कहते हैं, असूर्यपस्या। जो जो स्त्री, क्या लिखा है प्यारे बच्चे, देखो यहां लिखते हैं आराम से तसल्ली से, जो स्त्री, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, सूर्य भी ना देख सके, उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चे हम, असूर्य, असूर्यपस्या, ठीक है। जो, तो इसमें प्यारे बच्चे असुर कौन सा है, असूर्यपस्या, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। जो वस्त्र को पहना जिस वस्त्र को पहना ना गया हो प्यारे बच्चे, क्या कहेंगे उसको, किसकी बात कर रहे हैं हम, जो वस्त्र पहना ना गया हो, जो वस्त्र, जो वस्त्र पहना ना गया हो, जो वस्त्र पहना ना गया हो, उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चे हम, अप्रहत, अप्रहत कहलाता है, ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे यहाँ पे, ये पेपर में जरूर आते हैं, एक दो तो देखने को मेरे प्यारे बच्चे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा फूल, क्या लिख रहा हूं प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, ऐसा फूल जो, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, जो पूरा खिला ना हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, उसे कहेंगे मुकुल। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्यारे बच्चे मुकुल। जो फूल, ऐसा फूल जो पूरा ना खिला हो, ठीक है। और बात करें मेरे प्यारे बच्चे हम, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ, सब कुछ जानने वाला, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सर्वज्ञ, क्या कहलाएगा वो, सर्वज्ञ, ठीक है। और बहुत कुछ जानने वाला, ये है बहुत कुछ जानने वाला, वो था सब कुछ जानने वाला। बहुत कुछ जानने वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, बहुज्ञ, क्या कहलाएगा, बहुज्ञ, ठीक है। और बात करूं प्यारे बच्चे, कुछ न जानने वाला अज्ञ, कुछ न जानने वाला, कुछ न जानने वाला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अज्ञ, क्या कहेंगे उसको हम, अज्ञ, ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की, किसकी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, क्या कहेंगे प्यारे बच्चे उसको, मुमुक्षु, मुमुक्षु, ठीक है। कार्य में संलग्न रहने वाला, कार्य में, कार्य में संलग्न, कार्य में संलग्न होता है वो, संलग्न,
कार्य में संलग्न रहने वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? वो कर्मठ। क्या कहेंगे उसको? कर्मठ। ठीक है, चलिए इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? तत्सम शब्द का। चलिए कर देते हैं अभी। ये क्या होगा? तत्सम। और इधर क्या होगा प्यारे बच्चे? तद्भव। ठीक है, जैसे इसमें क्या दिया है प्यारे बच्चे? मुख क्या है? तत्सम है। मुख क्या है? तत्सम है। ठीक है, और मुख, और हाँ तद्भव में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये मुंह। क्या हो जाएगा? मुंह। जीभ क्या है? तद्भव है। जीभ भी तद्भव है, कान भी तद्भव है, और प्यारे बच्चे दांत भी तद्भव है। ठीक है, अब इन सब के क्या बनाने हैं हमें मेरे प्यारे बच्चे? तत्सम बनाने हैं। जीभ का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जीहा, जीभ्या, इस तरीके से। ठीक है, कान का क्या हो जाएगा? कर्ण। दांत का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? दंत। ठीक है, ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ये आश्चर्य क्या होगा? आश्चर्य आपका तत्सम है, और तद्भव में क्या बनेगा प्यारे बच्चे? ये अचरज। ठीक है, अंधकार क्या है? तत्सम है, और तद्भव क्या बनेगा इसका? अंधेरा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? अंधेरा। ठीक है, अंगरक्षक क्या है? अंगरक्षक, ये प्यारे बच्चे आपका तत्सम है, और तद्भव में ये अंगरखा बनेगा। अंगरखा, अंगरखा। ठीक है, आशा, ये तत्सम है, और तद्भव में ये आस बनेगा, आस। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ढूंढो कि इनमें से तत्सम कौन सा है प्यारे बच्चे? जो मुख है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे कि हिंदी साहित्य का नौवां रस इनमें से कौन सा है? हिंदी साहित्य का नौवां रस। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से यहां क्या लिखेंगे हम? क्रम। ठीक है, यहां लिखेंगे हम रस का प्रकार, रस का प्रकार, और क्या होगा प्यारे बच्चे? इनका स्थाई भाव, स्थाई भाव। ठीक है, क्रम थोड़ा दूर हो गया, यहां लिखते हैं। ठीक है, कितने रस बताए? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए पहला रस का कौन सा है प्यारे बच्चे? श्रृंगार रस। पहला कौन सा है? श्रृंगार रस। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? आपका हास्य रस। हास्य रस। तीसरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका करुण रस। करुण रस। फोर्थ हो जाएगा आपका रौद्र रस। रौद्र रस। ठीक है, पांचवा हो जाएगा आपका वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस। और प्यारे बच्चे छठवें नंबर पे हो जाएगा आपका भयानक रस। भयानक रस। सातवें नंबर पे हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे विभत्स रस। विभत्स रस। और आठवां हो जाएगा आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस। और नौवां होगा प्यारे बच्चे आपका शांत रस। और यही आपका पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा। नौवां रस जो है आपका कौन सा रस है प्यारे बच्चे? शांत रस। ठीक है, अब इनके स्थायी भाव भाव की बात करें प्यारे बच्चे, इसका श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है प्यारे बच्चे? रति। क्या है? रति यानी प्रेम। ठीक है, हास्य रस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हाय, हास यानी हंसी। हास, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे? हंसी। ठीक है, करुण की क्या बात कर सकते हैं? शोक यानी दुख। शोक यानी दुख। ठीक है, रौद्र की बात करेंगे प्यारे बच्चे, क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध यानी गुस्सा। ठीक है, वीर रस की बात करेंगे प्यारे बच्चे, उत्साह। वीर रस का क्या हो जाएगा? उत्साह, या इसका स्थायी भाव है उत्साह, या प्यारे बच्चे क्या बोल सकते हैं? साहस। ठीक है, भयानक। भयानक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? भय। ठीक है, क्या हो जाएगा? भय, या क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, डर। ठीक है, एक है प्यारे बच्चे आपका सातवां है विभत्स यानी जुगुप्सा यानी घृणा। जुगुप्सा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? घृणा। ठीक है, अद्भुत रस की बात की जाए तो प्यारे बच्चे आश्चर्य। कौन सा स्थायी भाव है इसका? आश्चर्य। और प्यारे बच्चे क्या कह सकता हूं मैं इसको? विस्मय। ये विस्मय भी देखने को मिलता है पेपर में। ठीक है, शांत रस का प्यारे बच्चे स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद। क्या हो जाएगा? निर्वेद यानी उदासीनता। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? उदासीनता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ये सूची जरूर याद करें आप। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो प्यारे बच्चे हिंदी को जो राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया था अनुच्छेद 343 के अंतर्गत कब लिया गया था? 14 सितंबर। 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे
कि अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? किसका? अज्ञान का। तत्सम, और नहीं लिखेंगे इस बार, क्या लिख रहे हैं? तत्सम और तद्भव। ठीक है, किस चीज का पूछा है प्यारे बच्चे हमें? अज्ञान का, तो क्या हो जाएगा? अजान। अज्ञान का, अज्ञान क्या है प्यारे बच्चे? तत्सम शब्द है ना। अज्ञान क्या है? जिसको ज्ञान ना हो, अज्ञान, अज्ञानी होता है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अजान। तद्भव में क्या बनेगा? ये अजान। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे मैं अग्नि, अपनी तरफ से कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तद्भव इसका क्या होगा? आग। ठीक है, धैर्य की बात करें, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? धीरज। ठीक है, श्रावण की बात करें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सावन। श्रावण तो तत्सम है, तद्भव में क्या बनेगा? ये सावन। ठीक है, क्षार की बात करें, क्या है? ये तत्सम है, और ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? खार, तद्भव में। ठीक है, और बात करूं प्यारे बच्चे में नव्य, नव्य क्या है? तत्सम है, और क्या हो जाएगा? तद्भव में क्या बनेगा प्यारे बच्चे? ये नया। नकुल की बात करूं, नकुल क्या है? तत्सम शब्द है, और ये तद्भव में क्या बनेगा प्यारे बच्चे? नेवला। क्या बन जाएगा? नेवला। निम्ब की बात करूं मैं इस तरीके से, निम्ब, निम्ब क्या है? तत्सम है, लेकिन तद्भव में क्या बनेगा प्यारे बच्चे? ये नीम, नीम का पेड़ होता है ना। नयन की बात करूं, नयन ये क्या है? तत्सम है, लेकिन जो नैन बनेगा प्यारे बच्चे वो क्या होगा? आपका तद्भव होगा। ठीक है, ये सभी तत्सम है, और ये सभी जो है प्यारे बच्चे आपके तत्सम है, और ये सभी जो है आपके क्या बन गए? तत्सम से तद्भव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें बी राइट आंसर है, अजान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? देखो, इन सब में जो है गुण संधि क्यों आ रहा है पेपर में, ये पता नहीं चल रहा है। हर किसी में गुण संधि आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा यार। क्या मजा नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में भी, संधि वालों में है, पता नहीं क्या ही चल रहा है, पर तरीका। चलिए कोई बात नहीं। परोपकार इसमें भी प्यारे बच्चे क्या है? गुण संधि है। यहाँ पर क्या हुआ प्यारे बच्चे? क्या लिखा है? परोपकार। परोपकार, इसका संधि विच्छेद कैसे बनेगा प्यारे? पर प्लस उपकार, पर प्लस, पर प्लस उपकार, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? परोपकार। देखो, यहां पर जो है मेरे प्यारे बच्चे, आ प्लस उ क्या बनेगा? ओ। आ प्लस उ। देखो, मैं ये कहूं, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आ प्लस में उ क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये ओ बनेगा। क्या बनेगा? ये ओ बनेगा। ठीक है, होने से प्यारे बच्चे गुण स्वर संधि है, इसी से, क्योंकि आ प्लस उ क्या बना? ओ बना, तो यही पता लग गया ये गुण स्वर संधि है। ठीक है, क्लियर है। अभी जो पीछे मैंने लिखा है, अब लिखाने की तो मुझे कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सब ये क्या दिख रहे हैं आपको? अभ्यस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन अभ्यस्त लिखेंगे कैसे प्यारे बच्चे? अभ्यस्त, इस तरीके से, ये शुद्ध वर्तनीय है इसकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी पश्चिमी बोली की हिंदी नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है प्यारे बच्चे? पहले तो ये पता होना चाहिए ना हमें। देखिए, किसकी बात करें? पश्चिमी हिंदी की बोली, पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी की बोली, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चे? कौरवी, ये क्या है प्यारे बच्चे? खड़ी बोली बोलते हैं इसको, जैसे बोलते हैं ना खड़ी बोली, मैं लिखूं खड़ी बोली। खड़ी बोली कौन सी प्यारे बच्चे? कौरवी, कौरवी। एक तो ये हो जाएगी वहां की। हरियाणवी, हरियाणवी। ठीक है, और प्यारे बच्चे बांगरू, कौन सी हो जाएगी? बांगरू, बुंदेली, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। ये सभी क्या है प्यारे बच्चे? ये आपकी जो पश्चिमी हिंदी बोली है। ठीक है, अगर पूर्वी हिंदी की बात की जाए, किसकी प्यारे बच्चे? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी की बोली, पूर्वी हिंदी की बोली की बात करेंगे तो कौन कौन सी हो जाएंगी प्यारे बच्चे? जैसे कि आपकी अवधी, ठीक है, और बघेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये जो बोली होंगी ये पूर्वी वाली होंगी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, क्योंकि अवधि जो है पूर्वी है। ठीक है, ना कि पश्चिमी। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा? किसके पर्यायवाची की बात कर रहा है प्यारे बच्चे? पर्यायवाची, गंगा के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची की बात हो रही है यहाँ पे? गंगा के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो गंगा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चे? त्रिपथगा, क्या हो जाएगा? एक त्रिपथगा। ठीक है, मंदाकिनी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, भागीरथी, और सुरसरिता, सुरसरिता, और क्या हो जाएगा? देवनदी, देवनदी, विष्णुपदी, विष्णुपदी,
देवा देवापगा, कौन सा, देवापगा। ठीक है, ध्रुवनंदा, ध्रुवनंदा, और क्या हो जाएगा, सुरसरी, सुरसरी। ठीक है, ये सभी जो है प्यारे बच्चे क्या हैं, पर्यायवाची हैं गंगा के। इसमें देखोगे त्रिपथगा, ऑप्शन नंबर कौन सा प्यारे बच्चे, बी राइट आंसर होगा, त्रिपथगा। ठीक है, मैं लिखवाता हूं प्यारे बच्चे आपको बादल के पर्यायवाची शब्द। किसके, बादल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चे, वारिद, क्या हो जाएगा, वारिद, नीरद, पयोद, जलद, जलधर, ठीक है, पयोधर, और सारंग, क्या हो जाएगा, सारंग, मेघ, और धन। ये सब जो है प्यारे बच्चे बादल के पर्यायवाची हैं। समुद्र के पर्यायवाची किसके, समुद्र के पर्यायवाची शब्दों की बात करेंगे तो कौन कौन से होंगे, जलधि, जलधि, पयोधि, जलधि, पयोधि, वारिधि, ठीक है, पयोनिधि, क्या हो जाएगा, पयोनिधि, सिंधी, सॉरी सिंधु, और रत्नाकर, क्या हो जाएगा, रत्नाकर, नदीस, और नीरधि, नीरधि। ठीक है, ये सभी शब्द जो समुद्र के पर्यायवाची हैं। कमल के पर्यायवाची शब्द लिखा देता हूं। कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चे, नीरज, नीरज, सरोज, सरोज, जलज, पंकज, जलजात, ठीक है, और इंदिवर, इंदिवर, और पुंडरीक, पुंडरीक, और क्या हो जाएगा, सतदल, राजीव, राजीव, ठीक है, और नलिन, उत्पल, और महोत्पल। ये सब जो है प्यारे बच्चे कमल के पर्यायवाची। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे, इनमें से फल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। किसके पर्यायवाची शब्द पूछे प्यारे बच्चे, इसमें फल के पर्यायवाची शब्द। तो क्या लिखेंगे हम, फल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, यही लिख देते हैं, उन्हीं में से पता लग जाएगा। ठीक है, परिणाम, ये खाने वाला फल नहीं है, ये है भक्ति करने के बाद वाला फल। परिणाम, परिणाम, उपज, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सस्य, ठीक है, संतति, संतति, नतीजा, नतीजा, और अंजाम, अंजाम। ठीक है, इसमें देखोगे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर है, परिणाम। ठीक है, और भी लिखा देता हूं इंपोर्टेंट्स। ठीक है, विसिख के पर्यायवाची शब्द, विसिख, विसिख के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे, वाण, सर, ठीक है, सिलीमुख, सिलीमुख, और क्या हो जाएगा, तीर, और नाराच, नाराच, ठीक है, सायक, और आसुग, क्या हो जाएगा, आसुग। ठीक है प्यारे बच्चे, ये सभी जो है किसके हैं, ये विसिख के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, पुत्र के बात करूं, पुत्र के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे, नंदन, क्या हो जाएगा, नंदन, नंदन, सुत, ठीक है, और आत्मज, आत्मज, ठीक है, और वत्स, और क्या हो जाएगा, तनय, बेटा, और हाँ ये शब्द हो जाएंगे। पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे, धरणी, धरणी, वसुंधरा, धरणी, वसुंधरा, अचला, अचला, वसुधा, ठीक है, और रत्नगर्भा, रत्नगर्भा, और अवनी। ये शब्द जो है पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे पार्वती के, पार्वती के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, उमा, ठीक है, और गिरिजा, उमा, गिरिजा, शिवा, अंबिका, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, रुद्राणी, रुद्राणी, गौरी। ये सब जो है पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, इनमें से कौन सा शब्द जो है प्यारे बच्चे प्रत्यय से बना है। देखो मैं बात करूं प्यारे बच्चे, प्रत्यय क्या होता है, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। देखो इनमें से मैं एक शब्द लेता हूं प्यारे बच्चे, अभियोग। इनमें से कोई सा मुझे नहीं लग रहा है, अभियोग है, व्यायाम नहीं है,
नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो, मैं बात करूं प्यारे बच्चे किसकी? प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होता है प्यारे बच्चे? शब्दों के बाद जो अक्षर, शब्दों के बाद, शब्दों के बाद जो अक्षर, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह, या अक्षर समूह लगाया जाता है, लगाया, लगाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे, क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। अब इनमें मुझे कोई प्रत्यय नहीं नजर आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा कोई भी नजर। मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, भलाई, मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया क्योंकि इनमें मुझे किसी में भी जो है नहीं नजर आ रहा कोई भी प्रत्यय। मैंने कहा भलाई, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? भला प्लस आई, क्या होगा? भला प्लस आई, क्या हो गया? भलाई। ठीक है, मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे, और भूल प्लस आवा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? भुलावा। भुलावा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? भूल प्लस आवा। भूल प्लस आवा। अब आप ये कहोगे सर अभी प्लस योग भी तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं भाई, प्रत्यय नहीं लगेगा योग। ठीक है, योग जो है ये प्रत्यय नहीं लगेगा, ना मान लगेगा ना याम लगेगा। ठीक है, आई आवा आहट ये सब लग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो है आपका रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं कहूं रूपक अलंकार, रूपक, रूपक अलंकार, जब गुण की अत्यंत, जब गुण की अत्यंत समानता, जब गुण की, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण, समानता के कारण उपमेय को, किसको? उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, उपमान मान लिया जाए, उपमेय को ही क्या मान लिया जाए? उपमान मान लिया जाए। तो प्यारे बच्चे यानी उपमेय और उपमान में मान लिया जाए। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? यानी उपमेय, जो उपमेय है, और एक कौन होगा? एक होगा आपका उपमान। उपमेय और उपमान में अभिद्रता दर्शाई जाए। क्या दर्शाई जाए प्यारे बच्चे? अभिद्रता दर्शाई जाए, अभिद्रता दर्शाई जाए। ठीक है प्यारे बच्चे, तब वहां रूपक अलंकार होता है, तब वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके के जो भी अलंकार होंगे प्यारे बच्चे वो आपके रूपक अलंकार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे कि जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसको न बुलाया गया हो प्यारे बच्चे वो क्या कहलाता है? अनाहुत। चलिए, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? जिसे बुलाया न गया हो, जिसे, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? वो अनाहुत। कराया भी है मैंने ये इसी क्लास में, या इससे पिछली वाली क्लास में कराया होगा। ठीक है, मैं और कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं, जिसकी आने की तिथि, अपनी तरफ से लिया मैंने एक, जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं, जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं होगी उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? हम अतिथि। क्या कहेंगे उसको? अतिथि। ठीक है, एक और लेता हूं, वह जो कहीं से चलकर आया हो, वह जो कहीं से, वह जो कहीं से चलकर आया हो, चलकर, वह जो कहीं से चलकर आया हो क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? वो अभ्यागत। क्या कहेंगे उसको हम? अभ्यागत। और बात करूं सब लोगों से संबंध रखने वाला, सब लोगों से, सब लोगों से संबंध रखने वाला, सब लोगों से संबंध रखने वाला क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? हम सार्वजनिक। क्या कहेंगे उसको? सार्वजनिक। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा? अनाहुत, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करूं जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो प्यारे बच्चे उसको क्या कहेंगे हम? अज्ञात। क्या हो जाएगा वो? उसे कहेंगे प्यारे बच्चे अज्ञात। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे शक्ति के अनुसार, जैसे वाक्यांश है एक, शक्ति के अनुसार, शक्ति के,
शक्ति के अनुसार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यथाशक्ति। क्या हो जाएगा, यथा यथाशक्ति। ठीक है। गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाला, गुरु के समीप, गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाला, गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाला क्या होगा प्यारे बच्चे, अंतेवासी, अंतेवासी। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है। किसको प्यारे बच्चे दिया गया था, ये कृष्णा सोबती को दिया गया 2017 में। कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे किसकी, 2017 कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है। ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम 2017 में किसको दिया गया प्यारे बच्चे ज्ञानपीठ पुरस्कार, कृष्णा सोबती को। किसको दिया है, कृष्णा सोबती। ठीक है, कृष्णा सोबती। 2017, 2018, 2019, 2020 इन सब की बात करते हैं। ठीक है, 2019, 2020 नहीं, 2021। चलिए 2018 में किसको दिया गया प्यारे बच्चे, अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। 2019 में किसको दिया गया था ये, अकित्तम क्या नाम था, अच्युतम नंबूथरी, अकित्तम, अकित्तम, अच्युतम, अच्युतम और प्यारे बच्चे नंबूथरी, नंबूथरी इनको दिया गया है। नीलमणि फूकन को 2021 में दिया गया था, नीलमणि फूकन, फूकन। ठीक है। दामोदर मोजे को कब दिया गया था, 2022 में। 2022 में किसे दिया गया था ये, दामोदर, दामोदर मोजो। ठीक है। बात करूं मैं प्यारे बच्चे 2016 की बात करूं तो किसको दिया गया था, शंका घोष। 2016 में किसको दिया गया था, शंका घोष। ठीक है। 2015 में डॉक्टर रघुवीर चौधरी, डॉक्टर, डॉक्टर रघुवीर, डॉक्टर रघुवीर चौधरी। ठीक है। 2014 की बात करूं, भालचंद्र नेमाड़े, भालचंद्र नेमाड़े। ठीक है। 2013 की बात करेंगे तो केदारनाथ सिंह, किसको दिया गया, केदारनाथ सिंह को। ठीक है। 2012 की बात करेंगे तो 2012 में किसे दिया गया प्यारे बच्चे, ये दिया गया था रावौरी भारद्वाज को, रावौरी, रावौरी भारद्वाज को। ठीक है। बात करेंगे प्यारे बच्चे 2011 में प्रतिभा रे को दिया गया है, ये किसको, प्रतिभा रे, प्रतिभा रे को। ठीक है। 2010 की बात करेंगे तो चंद्रशेखर कंबारा को दिया गया है, किसको, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कंबारा। ठीक है। 2009 की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे ये दो लोगों को दिया गया था, किस किस को दिया गया था ये 2009 में, 2009 में एक तो श्रीलाल शुक्ल को, श्रीलाल शुक्ल, और एक दिया गया था प्यारे बच्चे क्या नाम था, अमरकांत को, अमरकांत। ठीक है। इनको भी जो है प्यारे बच्चे 2009 में दिया गया था। 2008 की बात करेंगे हम, 2008 में किसको दिया था, अखलाक मोहम्मद खान को, अखलाक, किसको दिया गया था प्यारे बच्चे ये, अखलाक, अखलाक मोहम्मद, अखलाक मोहम्मद खान को दिया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका कृष्ण सोबती ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये लिस्ट आप पढ़ लें ध्यान से। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि दास्तव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, कौन में, दास्तव, किस तरीके से लिखा है ये, दास्तव, इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब बात करें इसमें क्या पूछा गया है, प्रत्यय पूछा गया है इसमें जो अंत में लगता है। ठीक है, शब्द के अंत में लगता है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की बात की जाए, किसकी बात की जाए प्यारे बच्चे, पहले प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होता है प्यारे बच्चे, प्रत्यय वे शब्द होते हैं, प्रत्यय वे शब्द होते हैं, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर, जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर, जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी
कई तरीके से भाषा लिखी परिभाषा इसकी लिखी जा सकती है, ठीक है, मैंने कई तरीके से लिखवा रखी है। प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। वे क्या कहलाते हैं? वो प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्यय के भी प्यारे बच्चे दो भेद होते हैं, ये बात याद रखना आप, ठीक है। कृत्य प्रत्यय और तद्वित्य प्रत्यय। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या दिया गया है? दासत्व। इसमें प्रत्यय कौन सा होगा प्यारे बच्चे? इसमें जो है आपका त्वय प्रत्यय होगा। ये क्या होगा? आपका जो है प्यारे बच्चे त्वय प्रत्यय होगा। इसमें क्या होगा? त्वय। ये क्या है? प्रत्यय है, ठीक है। प्यारे बच्चे बात करूं मैं लेखक। लेखक में कौन सा प्रत्यय है? लेखक में अक। लेखक में क्या है प्यारे बच्चे? अक जो है ये क्या है? इसमें प्रत्यय है, ठीक है। और अगर बात करूं प्यारे बच्चे मैं महत्व की, महत्व, इसमें प्रत्यय क्या होगा प्यारे बच्चे? त्वय। इसमें भी क्या है? त्वय। ये भी प्रत्यय है इसमें, ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे हम धैर्य की, धैर्य, धैर्य में प्यारे बच्चे ये जो या है, वो जो या है ये क्या है प्यारे बच्चे? इसमें ये प्रत्यय है, या, ठीक है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे हम भुलक्कड़ में। भुलक्कड़ शब्द में प्यारे बच्चे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें है आपका मेरे प्यारे बच्चे अक्कड़। क्या है इसमें? अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। और शब्द ले लेता हूं मैं, जैसे लड़ाकू में कौन सा है प्यारे बच्चे? क्या है? लड़ाकू। इस लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? आकू। आकू क्या है प्यारे बच्चे? इसमें प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आकू, ठीक है। महाजनी की बात करूं मैं, एक वर्ड लिया मैंने महाजनी। महाजनी में प्यारे बच्चे क्या होगा प्रत्यय? इसमें ई। कौन सा प्रत्यय होगा प्यारे बच्चे? इसमें ई जो है ये आपका प्रत्यय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दासत्व में कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चे? त्वय प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? समय सरगम जो है मेरे प्यारे बच्चे कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। कृष्णा सोबती। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसी क्लास में करा रखा है, ठीक है। कृष्णा सोबती द्वारा समय सरगम, समय, समय सरगम जो है उपन्यास है किसका? कृष्णा सोबती का, ठीक है। सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी, सूरजमुखी अंधेरे के ये भी कृति जो है इनके द्वारा लिखी गई है। सूरजमुखी अंधेरे के। जिंदगी नामा, जिंदगी नामा, ठीक है। और दिलो दानिश, दिलो, दिलो दानिश। और सिक्का बदल गया, सिक्का, सिक्का बदल गया, ठीक है। डार से बिछुड़ी, डार से बिछुड़ी, ये भी इन्हीं का है। यारों के यार, यारों के यार, ठीक है। तीन पहाड़, तीन पहाड़, ठीक है। ये सभी जो है प्यारे बच्चे कृष्णा शोभिती द्वारा रचित कृतियां हैं, ठीक है। निर्मल वर्मा की बात करूं प्यारे बच्चे में, निर्मल वर्मा, इनके द्वारा कौन कौन सी कृतियां रचित हैं प्यारे बच्चे? वे दिन, कौन सा है? वे दिन। ये जो है इन्होंने 1964 में लिखी थी, ठीक है। लाल टीन की छत, क्या हो जाएगा? लाल टीन की, लाल टीन की छत, ये जो है इनके द्वारा प्यारे बच्चे 1974 में लिखी गई थी। एक चिथड़ा सुख, एक, एक चिथड़ा सुख, ये भी जो है इन्हीं की कृति है। इसको जो है इन्होंने 1974 में, तो सॉरी 1979 में लिखा था, ठीक है। रात का रिपोर्टर 1989 में, रात का रिपोर्टर, रात का रिपोर्टर, ठीक है। अंतिम अरण्य, कौन सा प्यारे बच्चे? अंतिम अरण्य, ठीक है, 2000 में लिखी थी। और 1969 में एक थी ठंडा गोसत, कौन सी कृति थी? ठंडा, ठंडा गोसत, ठीक है। ये सभी कृतियां जो है इनके द्वारा रचित थी। मन्नू भंडारी के बारे में मैंने इसी क्लास में कराया था। किसके बारे में प्यारे बच्चे? मन्नू भंडारी। एक कृति मैंने इनकी लिखवाई थी, ध्यान आ जाएगा आपको, आपका बंटी, उससे संबंधित है ये, ठीक है। महाभोज, महाभोज, आपका बंटी, आपका बंटी, ठीक है। स्वामी, और कौन सी कृति है? बिना दीवारों का घर, ये मैंने लिखवा रखा है सबको। बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर, ये भी कृति जो है मन्नू भंडारी द्वारा रचित है, ठीक है। और आंखों देखा झूठ, आंखों देखा झूठ, ठीक है। ये सभी कृति जो है मन्नू भंडारी की हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांटा का विशेषण कौन सा होगा? किसका विशेषण पूछा है प्यारे बच्चे इन्होंने? कांटा का विशेषण। कांटा का जो विशेषण होगा प्यारे बच्चे होगा कटीला। क्या हो जाएगा? कटीला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, कांटा, कांटा का विशेषण क्या होगा प्यारे बच्चे? कटीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है? प्यारे बच्चे पिछली क्लास में भी कराया था, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते हैं। हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी कौन है मेरे प्यारे बच्चे? संस्कृत। पिछली बार भी करवाया है, ये इतना जल्दी नहीं भूला करो। ठीक है प्यारे बच्चे, संस्कृत है। ठीक है, हिंदी शब्द की आदि संस्कृत है। कौन? आदि जननी संस्कृत है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, और मैं कहूँ प्यारे बच्चे, हिंदी का विकास जो संस्कृत से क्रम से कैसे हुआ था? जैसे पाली, उसके बाद प्यारे बच्चे प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, ठीक है, उसके बाद अवहट्ट, इस तरीके से। ठीक है, ये इधर साइड से क्रम से चलेगी। तो इसमें जो प्यारे बच्चे संस्कृत, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया, तेज क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें क्रिया विशेषण है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि तेज जो है क्रिया विशेषण है। ठीक है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता लगता है, जैसे वह बहुत तेज दौड़ रहा है। कौन तेज दौड़ रहा है? कौन कितना, क्या दौड़, कितनी तेज दौड़ रहा है? कितना दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। मैंने कहा वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। ठीक है, कितना दौड़ता है? तेज दौड़ता है, तो यही तो आपकी क्रिया है, यही तो आपकी क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपर्ण का विलोम शब्द कौन सा होगा? देखो, शब्द और प्यारे बच्चे विलोम, शब्द और विलोम किसका पूछा है इन्होंने? अपर्ण का विलोम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ग्रहण। अपर्ण, अपर्ण का विलोम होगा प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? ग्रहण। ठीक है, अक्षम की बात करूं मैं अपनी तरफ से, अक्षम का विलोम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सक्षम। ठीक है, अथ का क्या हो जाएगा? लिखा रखा है शायद, इति नहीं कराया होगा तो अब कंप्लीट हो गया। अवर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? प्रवर। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? स्थावर का क्या हो जाएगा? जंगम। स्थावर का क्या हो जाता है? जंगम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरल शब्द का विलोम कौन सा होगा? किसका पूछा है प्यारे बच्चे? गरल शब्द का जो विलोम होगा वो आपका सुधा होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अमृत का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अमृत का होगा विष। ठीक है, जागरण का शयन होगा, जागरण का क्या होगा? शयन। ठीक है, आहूत का अनाहूत, क्या हो जाएगा? अनाहूत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आगामी कैसे लिखते हैं? आगामी। ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि आप फटाक से करो उन्हें। ठीक है, और प्यारे बच्चे अंतिम क्वेश्चन आपका कि शिष्ट का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो शिष्ट का विलोम शब्द प्यारे बच्चे कौन सा होगा? और वो होगा आपका, शिष्ट का होता है मेरे प्यारे बच्चे अशिष्ट। ठीक है, शब्द, शब्द और विलोम। ठीक है, शब्द और विलोम किसका लिखेंगे? शिष्ट। शिष्ट का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अशिष्ट। शिष्ट का क्या हो जाएगा? अशिष्ट। अगर बात करें मैं निर्कष्ट, ऑप्शन नंबर आपका जो है प्यारे बच्चे कौन सा दिया? सी। निर्कष्ट का क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट। विशिष्ट का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दिया है। एक भाई ने जरूर कहा था कि ऑप्शन क्लियर करवा दीजिए करे, तो सर इसीलिए मैं क्लास करता हूं, तो इसीलिए जो है प्यारे बच्चे मैं एक बच्चे की खातिर, सभी बच्चों की खातिर मैं ऐसा करता हूं, सारे ऑप्शंस क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अशेष हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं अवशिष्ट, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा इस तरीके से, नहीं नहीं नहीं, हो, निष्कर्ष का क्या हुआ? उत्कृष्ट हो जाएगा, शिष्ट का अवशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, और विशिष्ट इसमें है कहीं? विशिष्ट, हाँ विशिष्ट मैंने मिटाया क्यों? विशिष्ट का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सामान्य या साधारण। ठीक है, और अवशिष्ट का क्या हो जाएगा? अवशिष्ट, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका अवशिष्ट, इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अशेष। अशेष। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा राइट आंसर है? बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर हम कहें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे इसमें आपका कि अंतिम क्वेश्चन भी है और नेक्स्ट भी है कि अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? किसका प्यारे बच्चे? अग्नि। अग्नि का जो विशेषण होगा प्यारे बच्चे वो होगा आपका अग्नेय। क्या हो जाएगा? अग्नेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लास आपकी यहाँ पे जो खत्म हो जाती है प्यारे बच्चे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, और पूछ लिया जाए आपको कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? प्यारे बच्चे 4 प्रकार होते हैं।
कौन कौन से होते हैं आपके? गुणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? संख्यावाचक, संख्यावाचक। फोर्थ हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका सार्वनामिक, सार्वनामिक। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। और आप जो है मेरे प्यारे बच्चे पीडीएफ नोट्स ना बनाएंगे, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट पीडीएफ नोट्स ना बनाए। पीडीएफ नोट्स आपको प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी जो लिंक होगी वो आपको मेरे प्यारे बच्चे कहाँ से मिलेगी? एक तो आपकी कमेंट सेक्शन में भी होगी, ठीक है, और एक प्यारे बच्चे आपकी डिस्क्रिप्शन में होगी, दोनों जगह आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।